कोई भी इंसान घर के बाहर रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि बाहर सूरज की धूप इतनी बढ़ चुकी है कि यदि कोई इंसान 2 मिनट के लिए भी बाहर जाए तो वो शायद जल जाएगा। इसीलिए हर किसी को चाहिए शेल्टर, हर किसी को चाहिए कोई घर जिंदा रहने के लिए। लेकिन इसी दौरान घर में प्रवेश करते हैं कुछ ऐसे विजिटर्स, कुछ ऐसे राक्षस जो इंसानों को खाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे सरवाइव करोगे? कैसे आप ये पहचान करोगे कि ये इंसान है या राक्षस? वेल हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक। आज हम देखने वाले हैं एक अजीब सी हॉरर गेम जिसका नाम है नो आई एम नॉट ह्यूमन। गेम की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तो आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो कि गेम का प्रोटैगनिस्ट है और वही हम हैं। तो बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी इस बंदे को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये अपने ही घर में घूम रहा होता है कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। पीक होल से चेक करने पर उसे पता चला कि ये उसका नेबर है। आधी रात को ये नेबर बताता है कि कुछ तो हुआ है धरती पर, जिसके चलते शहरों में बसने वाले लोग इस छोटे से टाउन में आकर घरों घरों में शेल्टर मांग रहे हैं। यकीनन कुछ तो बहुत ही भयानक हुआ है शहरों में। मैंने सुना है कि कुछ अजीब से क्रिएचर्स हैं जो कि हूबहू इंसानों जैसे दिखते हैं और इंसानों को मार कर वो खा जाते हैं। नेबर ने ये भी बताया कि यदि तुम्हारे सामने कोई ऐसा क्रिएचर आ जाए तो उसे मारने की पूरी कोशिश करना, लेकिन इस प्रोसेस में खुद ही मत निपट जाना। साथ ही वो ये भी बताता है कि सूरज की गर्मी बढ़ चुकी है और एक अजीब तरीके का रेडिएशन आ रहा है और शायद उसी के कारण ये क्रिएचर्स मिट्टी से बाहर आ रहे हैं। नेबर यकीनन एक अच्छा आदमी है जो कि सिर्फ उसके भलाई के लिए उसके दरवाजे तक चला आया। इसीलिए उस रात इस बंदे ने नेबर को अपने घर में जगह दे दी ताकि वो सुरक्षित रह पाए। नेबर को उसका कमरा दिखाने के बाद ये बंदा सीधे जाकर सो जाता है। अगली सुबह वो ऑन करता है टीवी। न्यूज चैनल में वही बताया जाता है जो कि पिछले रात उसके नेबर ने उसे बताया। इसके बाद ये बंदा सीधे जाता है नेबर के रूम में, जहां नेबर बताता है कि यदि रात को कोई आदमी पूछे कि घर में तुम अकेले हो या कोई और भी है तो उसे ये कभी मत कहना कि तुम अकेले हो, वरना तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। देखते ही देखते रात हो गई और दरवाजे पर दस्तक देती है नेबर की बेटी जो अपने पापा को लेने आई है। वो बताती है कि हर तरफ लोग डरे हुए हैं उन अजीबो गरीब क्रिएचर्स से जिनको वो विजिटर्स बुलाती है। विजिटर्स यानी फेक ह्यूमंस, यानी कि वही क्रिएचर्स। नेबर अपनी बेटी के साथ चला जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद दरवाजे पर नॉक हुई। हमें एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देता है। वो बताता है कि वो एक बार में छुपा हुआ था, लेकिन वहाँ पर से लोगों ने उसे निकाल दिया। इस बंदे ने कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया कि इसे निकाला क्यों गया है, लेकिन उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा दिखता है, इसीलिए शायद वहाँ पर छुपे लोगों ने डर के मारे इसे भगा दिया। अब ये हमारी चॉइस है, क्या हम इसे घर के अंदर आने दे या फिर हम इसे मना कर दे। चलो इसको एक कमरा दे देते हैं कुछ दिनों के लिए। इसके बाद दरवाजे पर दस्तक देती है एक अजीब सी औरत। ये बताती है कि ये एज अ कैशियर काम करती थी, लेकिन इसको काम से निकाल दिया गया, जिसके चलते ये होमलेस भी है और नशेड़ी भी। क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, इसीलिए वो बाहर और नहीं रुक सकती। वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है उसे घर के अंदर जगह देने के लिए। एंड यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मेरा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैंने इसे जगह दे दिया एक स्टोरेज रूम में। जगह यहाँ पर छोटा सा है, लेकिन आराम से ये सो रही है। इसके बाद और कोई नहीं आता और हम सीधे जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर न्यूज देखने का टाइम है भाई। न्यूज रिपोर्टर बताती है कि सुबह के 6:28 पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है। इतना तो साइंटिस्ट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो प्लीज सब कोई घर के अंदर रहो, दिन के टाइम बाहर मत निकलो। न्यूज रिपोर्टर ये भी बताती है कि पूरी दुनिया में कुछ अजीब से क्रिएचर्स घूम रहे हैं, जिनको वो भी विजिटर्स बोलती है। ये विजिटर्स मिट्टी के अंदर से निकलते हैं और ये हूबहू इंसान की तरह ही दिखते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है, तो वो है इनके दांत। नॉर्मल इंसानों के मुकाबले इनके दांत कुछ ज्यादा ही वाइट हैं।
इसके बाद हम सीधे जाते हैं वो भिखारी नशेड़ी बुढ़िया के पास, देखने कि वो क्या कर रही है। उसके कमरे में जाते ही वो हमें शुक्रिया अदा करती है क्योंकि हमने उसकी जान बचाई। वो ये भी बताती है कि खिड़की से उसने कुछ बच्चों को आग में झुलसते हुए देखा। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि सूरज की गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। फिर ये भिखारी औरत खुद ही बोलती है कि उसे विजिटर्स से बहुत डर लग रहा है और वो ये भी सुनी है कि विजिटर्स के दांत बहुत ग्लो करते हैं, लेकिन वो इस बात पे यकीन नहीं करती क्योंकि अगर अच्छे से आप अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, ब्रश करते हैं, तो आपके दांत वैसे ही व्हाइट होते हैं। फिर भी हम इस भिखारन की ये सब बातें नहीं सुनते। हम उसे बोलते हैं दांत दिखाने के लिए। वो अपना दांत दिखाए जिसे देखकर हमें लगा झटका क्योंकि उसके दांत बहुत ज्यादा परफेक्ट है। इसके चलते अब हमें लेना होगा एक डिसीजन, या तो हम इसे शूट कर दे या तो इसकी जान बख्श दे, क्योंकि अगर ये विजिटर निकली तो ये रात को हमें खा जाएगी। एंड ये सोचने वाली बात है कि ये नशेड़ी है, होमलेस है, तो इसके दांत इतने वाइट कैसे हो सकते हैं। डाउट के चलते हम उसको उसके बचपन के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि उसे अपने पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। शायद ये ज्यादा नशा या उसके बुढ़ापे के लिए ऐसा हो सकता है कि उसका मेमोरी लॉस हो गया। खैर अभी के लिए इसे जाने देते हैं और उस रात को दरवाजे पे दोबारा दस्तक होती है। दरअसल शेल्टर मांगने के लिए लोग सिर्फ रात को ही इसीलिए आते हैं क्योंकि दिन को वो निकल ही नहीं सकते, सूरज उन्हें जला देगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक लेडी है जो कि जैकेट पहनी है। ये बताती है कि सूरज से उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे हमेशा ठंड लगती रहती है। पक्का इस औरत में कुछ तो झोल है। इसके बाद आता है एक अजीब से चेहरे वाला आदमी जो बताता है कि सूरज की गर्मी से वो खुश है। इंसानों ने बहुत पाप किए हैं और इसी का नतीजा है। हमने उसे पूछा कि क्या तुम्हें मरने का डर नहीं? वो बोलता है मुझे मरने का डर क्यों होगा, क्योंकि हम सब जिएंगे लेकिन किसी और जगह में। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। वैसे तो ये पागल कुछ भी बक रहा है, लेकिन ये हार्मलेस है क्योंकि ये बस बियर मांगता है। उस रात को और कोई नहीं आता और हम सीधे जाकर बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह अपने पापा की तरह हम भी देखेंगे न्यूज। इस बार न्यूज रिपोर्टर और बुरे न्यूज लेकर आई है। सूरज की धूप और गर्म हो चुकी है, साथ ही ये विजिटर्स भी बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। इन विजिटर्स से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि है फेमा। फेमा ऑर्गेनाइजेशन हैजमेट सूट पहने होते हैं और इनकी ड्यूटी है इन विजिटर्स को कंटेन कर इन पर चेक करना ताकि वो इन्हें रोक पाए। न्यूज रिपोर्टर ये भी बताती है कि विजिटर्स को पहचानने का एक और जरिया है उनके नाखून, क्योंकि ये मिट्टी खोद के बाहर आते हैं इसीलिए इनके नाखून गंदे होते हैं। अब हमें पता चल गया है कि विजिटर्स को चेक करने के दो रास्ते हैं, दांतों को चेक करो और साथ ही साथ नाखूनों को भी। और यहाँ पर हमारे माइंड में शक पैदा होता है, जिन लोगों को हमने घर के अंदर रखा है कहीं इनमें से कोई विजिटर तो नहीं। इसीलिए चेक करने के लिए हम सीधे इनके रूम्स में जाते हैं। ओए भिखारन भोसड़ी की, अपने हाथ आगे कर। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस भिखारन के नाखून बहुत गंदे हैं। कल तो मैंने तुझे जाने दिया लेकिन आज तेरी माँ का इसको मैंने मार दिया। अब मैं जाता हूँ उस जैकेट वाली के रूम में। इसके भी दांत वाइट और नाखून गंदे और इसको भी बूम। उसी सेम रात को दरवाजे पे दस्तक हुई। इस बार हम देख पाते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब सा आदमी है जिसने अपने ऊपर कुछ भी नहीं पहना। एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देकर ये दरवाजे के सामने खड़ा है। ये अजीब सा आदमी बोलता है, सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? सुनो ना, क्या तुम घर में अकेले हो? अकेले रहना कितना मुश्किल है ना। तुम अकेले क्यों हो? मेरे साथ आओ जवान लड़के। अगर इस पॉइंट पे घर के अंदर कोई भी गेस्ट मौजूद ना हो या फिर हम उसे जवाब दे कि हम अकेले हैं, तो वो हमें किडनैप करके ले जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है हमारे साथ ये बताया नहीं गया है।
तो मोस्ट प्रोबेबली ये था एक विजिटर जिसको मैंने बोल दिया कि घर में बहुत लोग हैं। लेकिन इस पॉइंट के बाद से अब मुझे भी ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। लेकिन ये एकमात्र एंडिंग नहीं है। ज्यादा लोगों को घर के अंदर लाना वो इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो ये बंदा जिसको हमने पहले घर में जगह दिया है, इसके साथ बात करने पर लगता है कि ये बहुत ही समझदार है। ये बताता है कि गंदे नाखून और साफ दांत कहीं से भी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है एंड कुछ तो बहुत बड़ा झोल पक रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भला ये सब क्यों बोलेगी। आफ्टर ऑल उन्हें भी तो पता है कि आम जनताओं में क्योस मच जाएगा। हजारों लाखों लोगों के दांत साफ होंगे, उनके नाखूनों में मैल भी होगी, लेकिन वो विजिटर्स नहीं होंगे। हमें ये भी पता चलता है कि ये बंदा अच्छा है, उसे मन है दोबारा लोगों पर भरोसा करना। लेकिन वो बताता है कि अर्थ का करंट सिनेरियो किसी नर्क से कम नहीं, जहाँ कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर रहा, हर कोई एक दूसरे को काटने के पीछे पड़े है। इसके बाद हम इस गेंडे सी शक्ल से भी बात करते हैं जिसको हमने एक कमरा दे दिया। ये बताता है कि कई साल पहले एलियंस हमारी धरती पर आए और वो जमीन के अंदर चले गए और अच्छा मौका देख इस बार उन्होंने हमला कर दिया। इन्हीं के कारण सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ा दी ताकि एलियन सब खत्म हो जाए। गेंडे की बात में दम तो है। वही खिड़की के बाहर हम देख पाते हैं कि रात को कुछ बच्चे मजे से गपशप कर रहे हैं, एज इफ उन्हें कोई डर ही नहीं है। लेकिन सैड पार्ट ये है कि अगली बार जब हम खिड़की के बाहर देखते हैं तब हमें इनके डेड बॉडीज दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी खिड़की से थोड़े ही दूर हम देख पाते हैं उस नेबर को अपनी बेटी के साथ खेलते हुए। जी हाँ, ये वही नेबर है जिसने हमें वार्न किया और अब खुद मजे से बाहर घूम रहा है। इसके बाद हम हटाते हैं एक दूसरे खिड़की का पर्दा, जिसके ठीक बाहर हम एक लंबे आदमी को देख पाते हैं। दूर से ही इसके चेहरे को देख हम पता कर सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि कुछ अजीब सा है। हम बस होप करते हैं कि ये हमारे घर में ना आए और यहाँ से चला जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम हमने इसे मार दिया था, लेकिन अगर हम ये जैकेट वाली औरत को जिंदा छोड़ दे तो अचानक से हमें घर में किसी मरे हुए इंसान की गंध आती है। फिर हमें पता चलता है कि घर के अंदर के गेस्ट मारे गए हैं और अब हमें यकीन हो जाता है कि यही जैकेट वाली विजिटर है। अब हमें रात को खिड़की के बाहर फीमा के एजेंट्स भी दिखाई देते हैं जो कि फील्ड में फैले हुए हैं। यही फीमा एजेंट्स उन बच्चों की डेड बॉडी को भी ले जाते हैं। इससे फाइनली हमें राहत मिलती है कि चलो कोई तो है हमारी रक्षा के लिए। घर के दूसरे साइड खिड़की से हम मिलिट्री को भी देख पाते हैं जो विजिटर्स को मारने के लिए तैयार है। इसके बाद वो अजीब सा आदमी दोबारा लौट आता है। हम उसे बताते हैं कि घर पे हम अकेले नहीं हैं। रिप्लाई में वो बोलता है कि वो भी लोगों की आवाजें सुन पा रहा है और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो बच गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। विजिटर के जाते ही एक के बाद एक गेस्ट आने लगे। एक औरत आई पीठ में अपनी पति की लाश समेत। देखने पर मालूम हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा थक गई है। इसके बाद आता है एक छोटे कद वाला आदमी जो इधर उधर की बातें करता है। फिर आते हैं एक डॉक्टर बताते हैं कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। रात जैसे तैसे खत्म होती है। अगली सुबह न्यूज में रिपोर्टर बताती है कि फीमा एजेंट्स ने क्वारंटीन जोन बनाया है जहां पर वो विजिटर्स को कैद रखे हैं। लेकिन फीमा एजेंट्स बताते हैं कि ये विजिटर्स कोई अजीब से एलियंस या मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि इंसान ही है, लेकिन शायद कोई बीमारी या वायरस के वजह से ये अजीब से रिएक्ट कर रहे हैं। इस बार फीमा एजेंट्स बताते हैं कि विजिटर्स की आंखें लाल होती है, लेकिन ये प्योरली बकवास है। आंखों का लाल दिखना बहुत कॉमन हो गया है सूरज के गर्म धूप के वजह से, लेकिन आम जनता इन न्यूज को सीरियसली लेकर लाखों लोगों को मार रही है। ये छोटा आदमी जिसको हमने घर में जगह दिया, ये आते ही कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि उससे पहले जितने भी गेस्ट घर के अंदर हैं, उन सभी को बाहर निकाल दो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहे। वहीं पर डॉक्टर बताता है कि ज्यादा लोग होना रिस्की हो सकता है क्योंकि इससे पहले वो एक हॉस्पिटल में था और ज्यादा लोग होने की वजह से वहाँ पर लोग आपस में ही मार धार करने लगे, जिसके चलते उसे वहाँ से भागना पड़ा। डॉक्टर ये भी बताता है कि ऐसे सिचुएशंस में इंसान ही सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। इसके बाद खिड़की से हम देख पाते हैं कि हमारा नेबर का घर जल रहा है। आग में झुलसता हुआ घर को देखकर लगता नहीं कि नेबर और उसकी बेटी सेफ होंगे। नेबर का घर भला किसने जलाया होगा और क्यों? वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है।
ये भयानक नजारा देख हम जाते हैं अपने रूम के खिड़की में, जहाँ पर हम देख पाते हैं उसी आदमी को जिसे हमने परसों भी देखा। इस बार इसके हाथ में एक कटा हुआ सर है, वो भी एक सोल्जर का। फिर दूसरे विंडो से हम देख पाते हैं कि जितने भी सोल्जर्स वहाँ मौजूद थे वो सारे के सारे मारे गए। उनकी डेड बॉडीज हमारे घर के ठीक बाहर पड़े हैं और हमें आवाज तक नहीं मिला। इससे हम समझ सकते हैं कि विजिटर्स पावरफुल और फास्ट दोनों हैं। ये गेम बहुत ही मिस्ट्री से भरी हुई है। पूरे घर में और बाहर भी कई सारी अजीबो गरीब चीजें अपीयर हुई हैं, जिनके बारे में कुछ ठीक से बताया नहीं गया, तो इन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल डोर पर दोबारा नॉक हुई है और इस बार ये एक फीमा एजेंट दरवाजे के उस तरफ खड़ा है। ये बताता है कि इसको हमारे घर से कोई एक सदस्य चाहिए जिसको कैंप में ले जाकर वो चेक करेगा कि यदि हमारे घर को क्वारंटीन की जरूरत है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो उस सदस्य को लौटा देंगे और अगर कुछ भी उल्टा सीधा पाया जाता है तो वो हम सबको क्वारंटीन जोन में ले जाएंगे। फीमा एजेंट को हम ये वाली गेस्ट पकड़ा देते हैं। अब आप यहाँ पर सोचोगे इसको तो तुमने मार दिया ना। दरअसल ये दोबारा मैं इस गेम को खेल रहा हूँ और इस वाले में मैंने इसको जाने दिया। आफ्टर ऑल ये मेरी चॉइस है, इसको मारूं या रहने दूं। इसके बाद हम कई सारे और गेस्ट को आने देते हैं, जिसके बाद दरवाजे पर दस्तक देती है नेबर की बेटी, यानी कि ये अभी भी जिंदा है। नेबर की बेटी रोते रोते बताती है कि क्योंकि उसके पापा ने कुछ ज्यादा लोगों को घर के अंदर आने दिया तो उन लोगों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने आपस में झगड़ा कर नेबर का घर जला दिया और उसे भी जिंदा जला दिया। यहाँ तुरंत हमें याद आती है डॉक्टर की बात, यदि ज्यादा लोगों को घर के अंदर घुसाओगे तो वो तुम्हें ही काटेंगे। इस बेचारी लड़की को हम घर के अंदर आने देते हैं क्योंकि उसके पापा के अच्छे दिल के कारण उसने अपने पापा को खो दिया। इसके बाद दो और लोग आते हैं दरवाजे पर, जिनमें से एक है ये आदमी। ये आदमी कम भालू ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो भी हो इसको हम आने देते हैं। जिसके बाद आती है ये मोटी। ये मोटी बताती है कि फीमा एजेंट्स ने उसको उसके ही घर से निकाल दिया क्योंकि वो बोलते हैं कि उसके घर में कुछ रेडिएशन है। वो बताती है कि ये सब बकवास की बातें हैं और हमें फीमा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर इसको भी हम आने देते हैं। अगली सुबह न्यूज में रिपोर्टर बताती है कि उन्हें पता चला है फीमा से कि अगर आप विजिटर हो तो आपकी फोटो कैमरा में बहुत अजीब आएगी। यहाँ पर मैं आपको फीमा का दोगलापन बताऊंगा। पिछली न्यूज में फीमा ने खुद क्लेम किया था कि ये नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन कोई बीमारी या वायरस की वजह से ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो एक सुपर नेचुरल एंगल इसको दे रहे हैं कि सेल्फी में इनकी तस्वीरें अजीब आती है। इसके बाद जब हम अपने गेस्ट लोग के कमरे में जाते हैं तो हम कुछ लोगों की डेड बॉडीज को प्लास्टिक बैग में बंधा हुआ पाते हैं, यानी कि घर के अंदर कोई ना कोई विजिटर जरूर है। ये भालू जैसा दिखने वाला आदमी ये हमें बताता है कि उसे भी शक है कि घर के अंदर कोई ना कोई विजिटर जरूर है और वो होप करता है कि फीमा आके विजिटर्स को मार दे। इसके चलते होती है एक बैड एंडिंग, जहाँ पर ये सारे गेस्ट मिलकर ये प्लान करते हैं कि शायद से मैं जो ये गेम खेल रहा हूँ मैं ही विजिटर हूँ, इसीलिए मैं एक एक करके सबको घर के अंदर ला रहा हूँ ताकि मैं इनको खा पाऊँ। और तो और इनके मन में कोई आशंका भी नहीं आती क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल इंसान भी हूँ तो भी मैं इनके लिए खतरा बन सकता हूँ, क्योंकि मैं एक के बाद एक गेस्ट को घर के अंदर ला रहा हूँ। इससे हमें पता चलता है कि यदि आप घर के अंदर कोई भी गेस्ट नहीं लाते तो आपको ये बंदा ले जाएगा क्योंकि आप घर में अकेले होंगे, और यदि आप अपने घर में ज्यादा गेस्ट रख लेते हो तो ये गेस्ट आपकी ही बैंड बजा देंगे। आज की स्टोरी में मैंने 2 एंडिंग्स को एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके और भी 2 एंडिंग्स बाकी है, लेकिन उनको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है। तो यदि आपको पार्ट 2 चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।